आज मंगलवार 24 सितंबर को उत्तराखंड के गैरसैंण में एक महत्वपूर्ण 2 दिवसीय विकासखंड स्तरीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम उत्तराखंड पंचायती राज निदेशालय, देहरादून द्वारा आयोजित किया गया है। इस अवसर पर रेखीय विभाग के अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान चर्चा की गई कि कैसे महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण मिलने के बावजूद संकोच और जिम्मेदारी न लेने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रशिक्षकों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए आवश्यक कौशल और जानकारी प्रदान की। यह न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बल्कि बाल सभा में बच्चों को भी क्षमता निर्माण प्रशिक्षण देने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि उत्तराखंड में पंचायत चुनावों में महिला उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन उन्हें सही तरीके से सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। ऐसे में इस कार्यक्रम का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण पर जोर देने की आवश्यकता बढ़ गई है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत महिला सभा एवं बाल सभा क्षमता निर्माण के तहत उत्तराखंड राज्य के सभी 13 जिलों में होना है। हर ग्राम पंचायत में महिला सभा व बाल सभा बननी है, जिसमें 2 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर तक सभी ग्राम पंचायतों की ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान (GPDP) ग्राम पंचायत विकास योजना बननी है। यह पहल न केवल महिलाओं और बच्चों के विकास को सुनिश्चित करेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय और समानता को भी बढ़ावा देगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बबीता भट्ट, चेयरपर्सन गीतांशा सोसाइटी, पुष्पा चौहान, ट्रेनर और सरोज, रेखीय विभाग के कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा। सहायक खंड विकास अधिकारी गैरसैंण के साथ समूह की महिलाएं और पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद थे। यह सभी मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सफल हो सके और महिलाओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया जा सके। इस प्रकार का कार्यक्रम उत्तराखंड में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जब महिलाएं और बच्चे सशक्त होंगे, तभी समाज में वास्तविक बदलाव आएगा। ऐसे आयोजनों के माध्यम से हमें आशा है कि भविष्य में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सर, ये कार्यक्रम जो हो रहा है वो किस संबंध में है सर? नमस्कार, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2024-25 के अंतर्गत महिला सभा और बाल सभा इस थीम पर कार्य होना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को जानकारी देनी है, जैसे नंदा गौरा देवी योजना में बालिकाओं को समाज कल्याण विभाग की ओर से पैसा मिलता है, और बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए जैसे गांव में विकास की योजनाएं, उनको जोड़ना, सतत और मीटिंगों में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं को जागरूक करना, और जिससे आने वाले समय में हमारी 50% जो आबादी है वो विकास करे, शिक्षित हो और जनभागिता में अपना पक्ष रख सके, और गांव सभाओं की मीटिंग में अधिक से अधिक लोग, महिलाएं आएँ और अपना पक्ष रखें, बोलें, अपनी योजनाएं रखें, वैसे बच्चों का विकास हो। ये जानकारी 2 दिन के प्रशिक्षण में दी जाएगी। खासकर इस योजना जो प्रशिक्षण का जो मुख्य बिंदु है, प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है 24 और 25 सितंबर को पंचायत राज विभाग द्वारा। इसमें क्या क्या होना है, ये आप विस्तृत से जानकारी बताइए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 13 के 13 जिलों में सभी विकास खंड में ये 2 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है। इसमें महिला सभा और बाल सभा का आयोजन किया जाना है। तो महिला सभा कैसे बनेगी, प्लस क्यों बननी चाहिए, कहाँ बननी चाहिए, इस चीज की ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पे विकास खंड में दे रहे हैं। पहले दिन हम लोग महिला सभा की दे रहे हैं, दूसरे दिन हम लोग बाल सभा की दे रहे हैं। इसमें क्या है, एक ग्राम पंचायत से सिर्फ 3 लोगों को ही बुलाया गया है, जिसमें एक तो प्रधान या उपप्रधान और एक स्वास्थ्य या शिक्षा समिति का कोई सदस्य, सभापति, और तीसरा है सक्रिय महिला। तो ये हर विकास खंड में हो रहा है। इसमें इसको करने का पर्पस ये है कि महिलाओं को 50% में आरक्षण के बावजूद उनकी भागीदारी थोड़ा सा कम महसूस हो रही है,
और जो प्रस्ताव महिलाओं की ओर से, कोई ऐसा मंच नहीं था कि जो महिलाओं की ओर से प्रस्ताव के लिए उन्हें एक कहीं पे एकत्रित होने की कहीं पे कोई गांव में कोई ऐसा गठन हो पाया हो, तो उसको लेकर सरकार ने ये सोचा है कि महिलाओं के लिए एक सभा बनाई जाए और ऐसे ही बाल सभा हो, ताकि एक माहौल क्रिएट हो जाए जीपीडीपी बनने से पहले। तो हर साल 2 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक जीपीडीपी की प्लानिंग होती है ग्राम पंचायत में, और इस जीपीडीपी को बनाने से पहले 15 दिन पहले हमारी खुली बैठक होती है ग्राम सभा की। खुली बैठक से पहले ये जो बाल सभा का आयोजन होना चाहिए और महिला सभा का आयोजन होना चाहिए, ताकि खुली बैठक में जो प्रस्ताव महिलाओं की साइड से आए, जो प्रस्ताव बच्चों की साइड से आए, वो खुली बैठक में वो लोग डिस्कशन करें उस चीज का, और जब वो प्रस्ताव सबको एग्री, अगर सब लोग उस प्रस्ताव पे एग्री हो जाए, तब वो जीपीडीपी में वो शामिल हो जाए। तो इसका मकसद यही है कि गांव का जब विकास हो तो उसमें भागीदारी सबकी हो, उसमें भागीदारी महिलाओं की हो, बच्चों की हो, और पुरुषों की तो होगी ही। तो इस उद्देश्य के साथ में ये ट्रेनिंग्स हम लोग पंचायती राज विभाग के सौजन्य से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग प्रदाता संस्था है जो, ये कौन सी है इसमें? ये है गीताश्रय सोसाइटी देहरादून से। धन्यवाद समय टीवी के लिए पहुंचने की। तो जो यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण चल रहा है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2024 के तहत, तो ये सारे विकास खंडों में ये ट्रेनिंग